निर्भर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि ट्रिगोनोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने बता दिया था दोस्तों क्वेश्चन नंबर यानी कि 7 तक बता दिया गया था। उसके बाद आज हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है यानी कि एग्जाम में होता है, जो बार बार पूछने रहता है, ये वाला एग्जाम में बहुत बार रिपीटेशन किया गया है, इसलिए आपको ध्यान देना है इसको। ठीक है दोस्तों, रिपीटेशन के लिए ज्यादा है इसलिए इस पर ध्यान देना है ज्यादा। इसको किस प्रकार सॉल्व किया जाता है तो ध्यान से सुनना है दोस्तों। क्या कि जैसे हम बताए थे, पहले क्या बताए थे, कोई भी ट्रिगोनोमेट्री अनुपात यानी कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात कुछ हम दिया रहेगा तो उसको सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही आगे कुछ करना है, लेकिन जरूरत के अनुसार ही करना है। कैसे कैसे होगा जो, चलिए आइए प्रश्नों को हल करते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों। सबसे पहले हम इसको एलएचएस चल देंगे, तो सबसे पहले एलएचएस वाला लिख देंगे यहाँ पर। तो एलएचएस वाला लिख देते हैं यहाँ पर दोस्तों, ध्यान से इधर देखते रहिएगा। तो एलएचएस से, तो एलएचएस में ये वाला लिख लेते हैं, नोट डाउन यहाँ पर कर देते हैं। तो हो जाएगा साइन ए प्लस कौसेक ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए के होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको होल स्क्वायर पर छोड़ देंगे, उसके बाद बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला को लिख देते हैं कि कौन सा सूत्र लगेगा जो, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए दोस्तों कि यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ये वाला टूटेगा। अब बताइए a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पर हम बता देते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है, जो a प्लस बी के होल स्क्वायर होता है, जो यहाँ पर यूज होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको कुछ पल के लिए ये मान लेना है आपको, इसको कुछ पल के लिए ये मान लेना है, इसको कुछ पल के लिए बी मान लेना है। a प्लस बी के होल स्क्वायर पर छोड़ दीजिए। फॉर्मूला में कहा है a के स्क्वायर, तो a के स्क्वायर कर दिए, a के स्क्वायर पर साइन है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस सूत्र में कहा है b के स्क्वायर, तो b के स्क्वायर कौसेक है तो कौसेक स्क्वायर a प्लस फॉर्मूला में कहा है 2, तो 2 यहाँ पर देंगे, ए बी कहा है तो ए के मान है साइन, तो हो जाएगा साइन ए इंटू कौसेक हो जाएगा, बी के मान है कौसेक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये टूट गया। इसी प्रकार इसको भी तोड़ना है, तो इसको कुछ पल के लिए ए मान लीजिए दोस्तों, इसको कुछ पल के लिए बी मान लेना है आपको, उसके बाद ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देना है। फॉर्मूला का है ए के स्क्वायर, तो ए के स्क्वायर पर कौसेक, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, उसके बाद प्लस हो जाएगा बी के स्क्वायर, बी के स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 ए के मान है कॉस, तो कॉस ए इंटू बी के मान है सेक, तो हो जाएगा सेक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे क्या करना है जो यहाँ पर समझना है, ध्यान लगा के सुनना है। सबसे पहले साइन स्क्वायर यहाँ पर है, जब पर कॉस स्क्वायर है, तो दोनों को हम पहले एक जगह कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर प्लस में कॉस स्क्वायर, तब प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद हम इसको लिख देते हैं, स्क्वायर ब्लैक के पर लिख देते हैं, उसके बाद प्लस यानी कि कौसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पर भी स्क्वायर, स्क्वायर ब्लैक हम पहले एक जगह करके लिख दिए हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पर, और जो हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखते रहना, ध्यान लगा के देखते रहना है। यहाँ पर एक फॉर्मूला बैठ रहा है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि साइन इंटू, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि साइन इंटू से कौसेक, तो इसका मान 1 होता है, यानी कि साइन का उल्टा कौसेक, यानी कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात में यानी कि उसके उल्टा से गुना किया जाता है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 दोस्तों, यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी समझना है, यहाँ पर ध्यान लगा के देखना है कि कॉस, कॉस की उल्टा होता है सेक। ध्यान से यहाँ पर देखिए दोस्तों कि कॉस की उल्टा हो जाता है सेक, तो कॉस की उल्टा सेक, तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्री अनुपात में, त्रिकोणमितीय रेशियो में कॉस है तो कॉस की उल्टा सेक होता है, तो सेक से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा इसका मान, तो ये दोनों हो जाएगा 1, तो 1 हो गया, 2 गुना 1 तो 2। यहाँ पर ध्यान से देखते रहना है, तो यहाँ पर से 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखना है दोस्तों, प्लस है तो प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बाकी कहेगा ये सब पहले लिखा गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर समझना, यहाँ पर फॉर्मूला का यूज हुआ है, यहाँ पर फॉर्मूला का यूज हुआ है जो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जो यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 1 होता है।
तो यहाँ पर इसके बदले हम एक लिख देते हैं, तो एक हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा कौशिक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। दो दो कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर साबित क्या करने के लिए कहा है उसको हम ध्यान में देखते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमको लाना है क्या, tan लाना है। तो tan लाना है वो कॉट लाना है, यानी कि tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर लाना है। तो इसको भी हम चेंज करेंगे, इसको भी चेंज कर देंगे, इसको भी चेंज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले लिख देते हैं, तो 1 + 4 यानी कि 1 और 4 कितना हुआ दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 या प्लस। इसका सूत्र ध्यान से देखिए दोस्तों कि कौशिक का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर समझना है कि कैसे निकलता है कौशिक का स्क्वायर बराबर ये। तो कौशिक का स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला 1 होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमको निकालना है कौशिक का स्क्वायर का मान निकालना है। तो यहाँ पर कौशिक का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कौशिक का स्क्वायर थीटा बराबर इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर से फॉर्मूला निकल कर आया है कौशिक का स्क्वायर बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला निकल कर आ गया जो है हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 1 प्लस यानी कि कौशिक का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला का और लिख देते हैं दोस्तों कि सेक का स्क्वायर बराबर क्या होता है जो। तो यहाँ पर ध्यान से देखते रहना है कि सेक का स्क्वायर, तो सेक का स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर इस हम सेक के मान निकालेंगे, तो जिसका सूत्र पूछेगा उसको अकेले छोड़ देना है। तो सेक का स्क्वायर थीटा बराबर इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से सेक वाला फॉर्मूला निकल कर आइए 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि ए है तो ए, थीटा है तो थीटा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर वाला हो गया दोस्तों। यहाँ पर ध्यान से 5 1 6 1 कितना हुआ दोस्तों 7, तो 7 हो जाएगा। उसके बाद प्लस हो जाएगा, सरिया कर लिख दिए। उसके बाद यहाँ से यानी कि पहले लिख देते tan स्क्वायर को, तो tan स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए दोस्तों कि RHS प्रूफ हो गया। यहाँ पर बराबर देते चल जाना है, यहाँ से तो बराबर देते चल जाना है दोस्तों। ध्यान से बराबर देखिए कि 8 को प्रूफ कर दिया गया है। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं दोस्तों, कर लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम अगला को देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम मिटाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर अब चलते हैं। ध्यान से इधर देखते रहना है। क्वेश्चन नंबर 9, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वाला तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ठीक ठाक से। बाकी आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। अगर जो फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा सही ढंग से, तो सही ढंग से भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको सबसे पहले फार्मूला वाला जाकर वीडियो देख लेना है, उसके बाद ही ये वाला क्वेश्चन को देखना है। ठीक है दोस्तों, कंप्लीटली फार्मूला याद रहेगा तो एक भी जगह ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा, सब जगह समझ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें कहा है क्या कि कौशिक, तो कौशिक ए माइनस साइन ए इंटू, उसके बाद क्या है, उसके बाद कहा है कि सेक ए, उसके बाद माइनस कॉस ए वाला हो गया दोस्तों। उसके बाद हो जाएगा बराबर 1/, tan ए, उसके बाद प्लस कॉट ए हो जाएगा, कॉट ए। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन का है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि संकेत में क्या कहा है कि वाम पक्ष और दाया पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये वाला क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको कहा गया है, यानी कि इसको कहा जाता है दाया पक्ष, इसको कहा जाता है बाया पक्ष, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है। ठीक है दोस्तों, तो इसको कहा दोनों को अलग अलग हल करने के लिए, तो अलग अलग हल कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, तो इसको कर देते हैं बाया पक्ष, तो बाया पक्ष, बाया पक्ष, तो बाया पक्ष से चल देते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये हो गया बाया पक्ष वाला हो गया, और बीच लाइन एक पार देते हैं। उसके बाद हो गया ये वाला दाया पक्ष, तो हो गया दोस्तों यहाँ पर दाया पक्ष हो गया। उसके बाद हो जाएगा बाया पक्ष, तो इधर कर देते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे होगा जो। तो यहाँ पर लिख देते हैं LHS वाला को, यानी कि कौशिक ए माइनस साइन ए
इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है दोस्तों, तो इसको सबसे पहले हम साइन कॉस के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। इसका हो जाएगा फॉर्मूला 1/साइन हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, माइनस हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसको भी कन्वर्ट कर देंगे। एक इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/कॉस ए हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कॉस ए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसको भी सॉल्व कर देंगे। उसके बाद एलसीएम निकाल देंगे, नहीं कुछ नीचे एक है साइन के, तो एक साइन के एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए, साइन से साइन में भाग दीजिएगा तो एक गुना एक था एक हो जाएगा, तो एक माइनस एक भागे साइन था साइन, साइन गुना साइन था साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हो जाएगा एलसीएम निकाल देना है, तो एक कॉस के एलसीएम हो जाएगा कॉस, तो हो जाएगा कॉस ए, कॉस में कॉस से भागा दीजिएगा तो एक हो जाएगा, एक गुना एक था एक माइनस एक भागे कॉस था कॉस, कॉस गुना कॉस था कॉस स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं। बाकी आपको फार्मूला जाकर याद कर लीजिए, नहीं याद किए हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों कि एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, जो कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है। किसका होता है दोस्तों? कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और बॉटम हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? साइन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? साइन ए गुना, उसके बाद ये हो जाएगा साइन का फार्मूला हो जाएगा दोस्तों, यानी कि साइन स्क्वायर ए का हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा यानी कि कॉस ए हो जाएगा। अब ध्यान से इधर देखना है दोस्तों कि कॉस एजा पर दो है, एजा पर एक होता है, दो से वो कट जाएगा, तो कॉस कॉस कट जाएगा, तो दो एक और बचा है, इस भी ये वाला भी कट जाएगा साइन सन, तो ऊपर में बचा है कॉस कॉस ए, और नीचे में बचा है क्या? नीचे में बचा है, तो नीचे में तो यहाँ पर ध्यान से इधर देखना है दोस्तों, ऊपर में कॉस बचा है और नीचे में बच गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है लगता है, चलिए ठीक है, नहीं मिस्टेक नहीं, ठीक है। यहाँ पर बच गया कॉस ए, यानी कि कॉस ए आई इंटू हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एलएचएस में इतना आ गया दोस्तों, इसको ध्यान से देखते रहना। एलएचएस में इतना आया, एलएचएस आरएचएस समझो कि आ गया तो समझो कि प्रूफ हो गया। अगर जो दोनों में से अलग अलग आ गया है तो समझो कि गड़बड़ है, साबित सही ढंग से नहीं हो पाया है, यानी कि गलत हो गया, यानी कि आरएचएस में लिख देते हैं, तो हो जाएगा tan ए हो जाएगा, अब प्लस में हो जाएगा cot ए। ध्यान से इधर देखते रहना है दोस्तों। सबसे पहले क्या कहते हैं? साइन कॉस के रूप में कन्वर्ट करने के लिए, तो कर दीजिए जल्दी से। तो इसका हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा एक बटा हो जाएगा tan बराबर सूत्र हो जाएगा साइन ए बटा हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, उसके बाद प्लस हो जाएगा cot ए बराबर कॉस ए, अब बटा हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। ध्यान से इधर देखते रहना दोस्तों कि tan ए बराबर सूत्र होता है साइन बटा कॉस, प्लस हो जाएगा cot ए बराबर हो जाएगा कॉस बटा साइन ए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान लगा के देखते रहना है कि आप नीचे से एलसीएम निकाल दीजिए, यानी कि साइन ए कॉस ए साइन ए का एलसीएम हो जाएगा, मतलब कि दोनों अलग अलग है, तो गुना कर दीजिए, जिससे कि हम कहते हैं यहाँ पर कि 3 4 का एलसीएम कितना होगा, तो 3 4 का एलसीएम नहीं निकलेगा, इसको हम गुना कर देंगे, 3 गुना 4 यानी कि 12। इसी प्रकार इसको कॉस और साइन अलग अलग है, तो इसको गुना कर दीजिए, यानी कि हो जाएगा कॉस ए आई इंटू साइन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ए वाला हो गया मेन लाइन हो गया दोस्तों, ए वाला यहाँ पर ध्यान लगा के देखना है, ए वाला हो गया मेन लाइन कर देते हैं ऊपर वाला, ये वाला मेन लाइन है। ठीक है दोस्तों, तो कॉस में कॉस से जे मिलेगा उसको उड़िया देना है, यानी कि कॉस कॉस मिला तो कॉस कट गया, यानी कि साइन गुना साइन तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा ऊपर में साइन स्क्वायर ए प्लस साइन साइन मिला साइन खत्म हो गया, कॉस गुना कॉस का कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेन लाइन यहाँ पर ध्यान से देखना है दोस्तों, मेन लाइन ये वाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर में हो जाएगा एक बटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला एक होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक बटा यानी कि कॉस ए आई इंटू हो जाएगा साइन ए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान से देखते रहना है, यानी कि नहीं कुछ नीचे तो एक मेन लाइन ए वाला है, ध्यान लगा के देखते रहना है, एक बटा ए का गुण है, जब भागा बदलेगा गुना में, ए वाला भागा का चिन्ह है तो भागा बदलेगा गुना में चल जाएगा ऊपर चलेगा नीचे, यानी कि हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए बटा हो जाएगा नहीं कुछ नीचे में, एक गुना इतना हो जाएगा, तो कॉस ए इंटू हो जाएगा साइन ए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एल एच एस आर एच एस एक आ गया है, तो यहाँ पर एक बात लिख देना है अतः करके कि अतः एल एच एस बराबर हो जाएगा आर एच एस हो गया, जो कि प्रूफ हो गया है, एग्जाम में एकदम ऐसा ही कर देना है, यानी कि एल एच एस बराबर आर एच एस हो जाएगा, तो इसको इस प्रकार सिद्ध किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये वाला भी क्वेश्चन था जो 5 नंबर में पूछ लिया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर यानी कि
5 नंबर वाला क्वेश्चन था जो एग्जाम में हर बार पूछता है, यानी कि रिपीटेशन भी कई लेगा, इस साल को रिपीटेशन किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।